इमरान साहब, अब ये बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है ना, तो आप आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे अनवर साहब ने कहा, आपने मजाक बना दिया है, फिर एक करारदाद आप मंजूर करवाते हैं, आप कहते हैं ऐवान सुप्रीम है, ये 22 करोड़ आवाम का फैसला है, और वहाँ पर दस्तखत जो हैं वो आपके सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के होते ही नहीं है। ना उस पर वज़ीर आज़म का दस्तखत है, ना बिलावल भुट्टो का है, ना राना सनाउल्लाह का है, ना आप किसी अहम जो है वो पार्लियामेंटेरियन के दस्तखत उसमें देखते हैं। देखिए, वो तो एक उन्होंने एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, और वो दिखाई दे रहा था। मेरा एक बड़ा सादा सवाल है, मैं चाहता हूं अनवर मंसूर साहब मेरा इसमें गाइड करें कि जो भी हुकूमत कर रही है या जो भी इस वक्त हो रहा है, जो सिनेरियो बिल्टअप हो रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं कि इदारे के अंदर डिवाइड की कोशिश की जा रही है, और वो डिवाइड उतनी गहरी है नहीं जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत सारी चीजों में बड़ी क्लैरिटी है, हमारे पास आदाद शुमार मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इबाम पैदा किया जा रहा है। कानूनी नुक्ता नजर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑप्शन इस हुकूमत के पास मौजूद हैं? क्या ये इन चीजों से आईनी तौर पे इलेक्शन से भाग सकते हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली है, यानी पॉलिटिकल हैंडलिंग है और कुछ नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इस पर, इस नुक्ते पर और सवाल पर हम आगे बात करेंगे। अनवर मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मिशन में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे।